नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच और न्यूज़ मंच पर। साथियों, आज हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसान की, जिसकी वजह से भारत के हर गरीब, हर अमीर के मुंह तक अनाज का निवाला पहुंचता है, यानी कि रोटी पहुंचती है। आज वो देश का किसान पूरी तरीके से परेशान हाल है, खस्ता हाल है। उसको अपनी बीजों का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उसके ऊपर से सरकार ने 3 ऐसे बिल पास कर दिए हैं जिससे किसानों को लगता है कि उनकी अस्मिता खतरे में है। 2 महीने तक लगातार पंजाब में किसान धरने पे बैठे रहे, लेकिन सत्ता में बैठी हुई केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उनके सवालों का एक जवाब तक नहीं दिया। जब किसानों को लगा कि अब सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो उन्होंने सीधे पंजाब से दिल्ली कूच कर दिया और रास्ते में उनको रोकने का बहुत प्रयास की सरकार ने। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, भारत भर के किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ करके सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो सत्ता में बैठी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, उनको भी चुनने वाला ये किसान ही है। ये मजदूर तबका है जिसके ऊपर आज ये सरकार वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, इस ठंडक में पानी की बौछार करा रही है। उसको नहीं मालूम कि ये हमारे देश का अन्नदाता है, ये हमारे देश का किसान है, जिसने हमें वोट देकर सत्ता में बिठाया है। इस गलती का एहसास किसानों को हो रहा है कि जिसको हमने चुना था अपने हक और हुकूक दिलाने के लिए, आज वो हमें ही मिटाने पे लगा है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और, इस बात को आप लोग गौर कर लीजिएगा। अगर ये किसान ना हो, अगर वो धरती का सीना ना चीरे, उसमें बीज ना बोए, तो शायद भारत नहीं दुनिया का हर व्यक्ति भूखों मर जाएगा। लेकिन जब किसान के हक की बात आती है, किसान के हुकूक की बात आती है, किसान को समर्थन मूल्य देने की बात आती है, तो चाहे जितनी भी सरकारें रही हैं मेरे दोस्तों, किसी ने किसानों का हित नहीं सोचा। 65,000 करोड़ भागने वाले, जो देश से पैसा लेकर, देश का पैसा लेकर भाग गए, उसको माफ कर दिया जाता है। बड़े बड़े जो क्या कहते हैं उद्योगपति हैं, उनको 2,000, 4,000, 10,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है। लेकिन किसानों के इस बिल को वापस लेने की सरकार बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही। ये किसान इस जिद पे अड़े हैं कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। सरकार ये भूल रही है कि ये देश का किसान ही इस देश की नींव है, क्योंकि 60% लोग यहां किसानी करते हैं। किसानी के दम पर वो अपने परिवार को, अपने देश के लोगों के मुंह तक अन्न पहुंचा पाते हैं। ये किसानों की खासियत है। आज किसानों को मजबूर कर दिया इन्होंने, बेबस कर दिया इन्होंने, लाचार कर दिया इन्होंने कि उनको दिल्ली निकलना पड़ा। पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, कर्नाटक से, तमाम जगहों से किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे। पर यह सरकार हिटलरवादी नीतियों से प्रेरित है, हिटलर की तरह बिल्कुल डटी हुई है अपने फैसले पर। अभी कल जो बैठक हुई है किसानों के साथ, आपने इंटरव्यू देखा होगा किसानों का। उन्होंने कहा कि इस बैठक का कोई नतीजा नहीं है, इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। सरकार दोहरी नीति से काम कर रही है, किसानों को छलने का काम कर रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, यह नारा दिया था उन्होंने। लेकिन आज यह सरकार जवानों का इस्तेमाल किसानों को के ऊपर लाठियां बरसाने में कर रही है, जवानों का इस्तेमाल किसानों पे वाटर कैनन बरसाने पे कर रही है, जवानों का इस्तेमाल उन किसानों का रास्ता रोकने पे कर रही है। और मुझे लगता है कि यह सोचना चाहिए जवानों को भी यह सोचना चाहिए कि वो भी किसी न किसी किसान की संतान है, किसी न किसी किसान की औलाद है, और किसी न किसी किसान के द्वारा उपजाए गए अन्न से उनका पेट भरता है। तो उन्हें लोगों पे कैनन बरसाने से बेहतर है, लाठियां चलाने से बेहतर है कि उनका सहयोग करें, उनकी हेल्प करें और उनको आगे बढ़ने दें। मैं भारत के हर नागरिक से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यह प्रार्थना है मेरी आप लोगों से, गुजारिश है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसान हो या ना हो, चाहे वो मजदूर हो या ना हो, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, अगर ये किसान रास्ते में जाता हुआ आपको मिल रहा है तो आप उसको खाना खिलाइए, आप उसको पानी पिलाइए, आप उसकी मदद करिए ताकि वो अपने आंदोलन को और अच्छे से चला सके और सरकार को
इस आंदोलन के प्रति जो उनकी मांग है उनको पूरी करनी पड़े और आप भी आगे बढ़िए। अगर किसानों का अधिकार छीना जा सकता है, किसानों का हक छीना जा सकता है, तो आप कौन से खेत की मूली हैं कि सरकार आपको छोड़ देगी? और किन किन मुद्दों पे सरकार ने आपसे क्या करवाए हैं शायद आप सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकारों के खिलाफ पूरे देश को आना चाहिए, पूरे भारतवर्ष के हर वर्ग के लोगों को आना चाहिए, ताकि किसानों को हक और हुकूक की रक्षा हो सके। वरना हिटलर नीति के तहत काम करने वाले लोग कभी किसी की हितों की रक्षा नहीं करते। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, किसी भी पार्टी के आप समर्थक हैं, किसी भी सरकार के आप समर्थक हैं, आप समर्थक रहिए। हमें जो है आपसे कोई आपत्ति नहीं है, देश के किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार के समर्थक बने रहिए। उसके लिए किसी और से नफरत करना, किसी और को मारना, किसी और को पीटना, किसी और को गाली देना, किसी के आंदोलन को झूठा साबित करना, यह गलत है। और मैं कहना चाहूंगा गोदी मीडिया को, गोदी मीडिया तो तलवे हमेशा से चाटती रही है सरकार के और आज भी चाट रही है। सुशांत सिंह राजपूत, उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी गोदी मीडिया। कंगना रनावत, ऐसा लग रहा था कि उसके सर पे पहाड़ टूट पड़ा है, उसके लिए भी उछल उछल के चिल्ला रही थी गोदी मीडिया। लेकिन आज इस देश का किसान परेशान है, उसके लिए गोदी मीडिया के दिल में नफरत है, उसके लिए गोदी मीडिया के दिल में प्यार नहीं है, उसके लिए गोदी मीडिया उसकी आवाज उसकी तरफ से नहीं उठा रही है, आज भी सरकार की पैरवी कर रही है। तो मैं आम जनता से यह गुजारिश करता हूं, यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी भारतीय किसानों की मदद करें, भारतीय किसानों की हेल्प करें, इस आंदोलन को मजबूत करने में उनका साथ दें, ताकि वो तीनों बिल वापस हो सके और ये किसान फिर से खुशहाल हो सके जो आपका अन्नदाता है। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत, जय हिंद जय भारत।